मेरे अब तक के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है आपका विवेक और आपका मार्गदर्शन पाना। मैंने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिनके खिलाफ आपने बहुत सावधान किया है। उनमें से एक है गलत संगत, गलत विवाह, जो मैंने 2005 में किया था। और मैं अपनी बेटी को अब आत्मनिर्भर बनाने का पाठ सिखाता हूँ। जो अपने बंधन को समझ गया वो उससे आज़ाद हो जाता है, क्योंकि ये नियम है। जो अपने बंधन को समझ गया उसका बंधन अब बेअसर हो जाता है। नमस्कार आचार्य जी, शत शत नमन। मेरे अब तक के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है आपका विवेक और आपका मार्गदर्शन पाना। मेरा नाम प्रवीण गुर्रम है। मैं अमेरिका में एक बैंक में आईटी में काम करता हूँ और आपको कुछ 3 साल से सुन रहा हूँ। और बड़ी मेहनत के बाद इस बार आ पाया हूँ, कोरोना और उसके बावजूद। मैंने आपको सुनने के पहले जीवन में कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिनके खिलाफ आपने बहुत सावधान किया है और बहुत ज़्यादा दुख झेला है जीवन में। और उनमें से एक है गलत संगत, गलत विवाह, जो मैंने 2005 में किया था। और बिल्कुल जैसा आप कहते हैं, जीवन में बेहोशी में एक संतान भी हुई मेरी। और मैं अपनी बेटी को अब आत्मनिर्भर बनाने का पाठ सिखाता हूँ। और फिर भी गलत संगत और की वजह से और गलत विवाह की वजह से जीवन में बहुत दुख है। घर में पत्नी की वजह के साथ कलेश भी रहता है मेरा। काश ये निर्णय लेने के पहले मैंने आपको जीवन में सुना होता तो शायद इतना दुख नहीं झेला होता मैंने। लेकिन अब यह गलती तो हो ही गई। बहुत पछताता हूँ मैं, लेकिन अब इन दुखों और इन बंधनों से आज़ाद होने का कोई साफ साफ रास्ता मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। तो मैं आपसे अब इस जीवन में मुक्त होना चाहता हूँ, जीवन मुक्त होना चाहता हूँ। तो ये जानना चाहता हूँ कि अब मैं क्या करूँ जिससे मैं अपने जीवन के दुख और बंधनों से छूट सकूं और अब आज़ाद हो सकूं। इसलिए आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। देखिए, हम कहते हैं, वेदांत समझाता है कि बंधन को अगर त्यागना है तो उसको समझना पड़ेगा। सारा जोर समझने पर होता है ना। आप वास्तव में बंधन से नहीं लड़ रहे होते, बंधन को लेकर आपकी जो नासमझी है आप उससे लड़ रहे होते हैं। जो अपने बंधन को समझ गया वो उससे आज़ाद हो जाता है। आपकी संगति में, आपके परिवार में यदि कोई हैं जो आपको बंधन जैसे लगते हैं, तो सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा कि आप उन्हें समझते नहीं हैं, क्योंकि ये नियम है। जो अपने बंधन को समझ गया उसका बंधन अब बेअसर हो जाता है। बंधन आपको पकड़ के नहीं रख सकता अगर आपने उसको एकदम जान लिया कि ये चीज़ क्या है। ये प्रकृति का कौन सा उपकरण है और किस तरह से गति करता है, अगर आपने समझ लिया तो आप उससे मुक्त हो जाते हो। आपने विवाह करा था, आप एक व्यक्ति थे, आपको अब लग रहा है कि
बंधन था। आप अभी भी बहुत हद तक वही व्यक्ति हैं जिसने वो बंधन चुना था। हाँ, अब आप आंशिक रूप से जगने लगे हैं, आपको समझ में आने लगा है कि कहीं पर कुछ चूक हुई, लेकिन पूरे तरीके से आप अभी भी नहीं समझे हैं, क्योंकि पूरा समझना माने पूरी आज़ादी होता है। अगर पूरी तरह समझ रहे होते तो आज़ाद हो गए होते। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, जिन व्यक्तियों की आप बात कर रहे हो, आपको उनको समझना होगा। आप जब उनको समझेंगे आप बदल जाएंगे। गौर से समझिए पहले, आप अभी कौन हैं? जो नहीं समझते। ठीक, आप अगर समझने लगेंगे तो आप बदल जाएंगे। आप अभी कौन हैं? जो आप नहीं समझते। आप नहीं समझते मैं कौन हूं? जो मैं नहीं समझता। मैं वो हूं जो समझता नहीं। आप समझने लगेंगे तो आप बदल जाएंगे। ठीक, जो व्यक्ति है सामने, जो आपकी परेशानी का कारण है, वो किसको परेशान कर पा रहा है? आपको, माने जो आप अभी हैं। अभी आप कौन हैं? जो नहीं समझते। तो वो किनको परेशान कर पा रहे हैं? जो नहीं समझता। वो एक व्यक्ति है जो नहीं समझता, उसको परेशान किया जा सकता है। जो नहीं समझता उसे परेशान किया जा सकता है। जो समझने लग गया वो व्यक्ति दूसरा हो जाएगा, उसे परेशान करना संभव नहीं होगा। लेकिन आप दूसरे व्यक्ति हो जाए, इसके लिए आपको शुरुआत जानने समझने से करनी होगी। वो मुश्किल होगा, क्योंकि प्रकृति का कोई जोर रहा होगा ना, जिसके कारण आपने गठबंधन किया। वो जोर अभी भी है। नासमझी का एक जादू चला होगा, वो जादू अभी भी पूरी तरह हट नहीं गया है। उसको जैसे जैसे हटाते जाएंगे वैसे वैसे आप वो व्यक्ति रहेंगे ही नहीं जिसको जिसको परेशान किया जा सके, जिसको तनाव दिया जा सके। ये है। मुझे इसे टांगना है। इसे टांगने के लिए या तो ये मौजूद होना चाहिए, टांग दिया, या ये मौजूद होना चाहिए, यहां टांग दिया। इसे बहुत पसंद है टंगना। इसका नाम ही है टंगना। अब मैं टंगने की इसकी वृत्ति से लड़ाई करूं या समझ जाऊं? याद रखो, वृत्ति किसकी है? इसकी है। इसे टंगना है। पर मैं समझ तो सकता हूं ना कि इसकी टंगने की वृत्ति है। इसे अगर अपने मुताबिक टंगने के लिए कोई जगह या उपकरण मिल गया तो ये तो टंग जाएगी तौलिया। और इसकी वृत्ति को बदलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये व्यक्ति दूसरा है। इसका तो अपना आत्मनिर्णय है, इसको बदलना है नहीं बदलना है। तो मैं क्या करूं इसको टंगने से रोकने के लिए? क्या करूं? इसकी वृत्ति यही है कि ये तो टंगेगी। मैं क्या करूं? जल्दी बोलिए। ये आप हैं, ये भी आप हैं। आप वो मत रहिए ना जो आप सदा से रहे हैं। आप हट जाइए। आप उपलब्ध हैं टंगने के लिए, तो आप पर टंगा जाता है। मैं शारीरिक रूप से उपलब्ध होने की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप घर छोड़ के भाग जाएं कुछ और, क्योंकि आप पर टंगा भी शारीरिक रूप से नहीं जा रहा, आप पर मानसिक रूप से टंगा जा रहा है। आप मानसिक रूप से अपने आप को उपलब्ध मत रखिए। कौन टंगेगा फिर आप पे? लेकिन उसके लिए पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। और इसको आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप इससे अपना परिचय, अपनी पहचान जोड़े हुए हैं।
जब तक इससे आपके प्रकृतिगत रूमानी ख्वाब और यादें जुड़ी हुई हैं, तब तक आप इसको नहीं समझ पाएंगे। यही वजह होती है कि बाप बेटे को नहीं समझ पाता, माँ बेटी को नहीं समझ पाती, और पति पत्नी को नहीं समझ सकता, क्योंकि आपने पत्नी से शादी करी ही नहीं होती है, आपने एक रूमानी सपने से शादी करी होती है। वास्तव में पत्नी बेचारी की कोई गलती ही नहीं है। वो सपना आपको मिलता है फिल्मों से और लोक संस्कृति से। वो सपना आपको मिल गया, उन्होंने उस सपने ने आपको प्रेम में डाल दिया। प्रेम में आप पहले ही पड़ गए, क्योंकि एक सपना आपको दे दिया है। 2005 में शादी हुई, 1995 में DDLJ आई थी, उसने आपको सपना दे रखा था पहले से, बहुत पहले से सपना है। सपना है, पर सपने के लिए विषय नहीं था, तो हम फिर विषय खोजते हैं। और वो जो विषय है, उस बेचारे की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हमारा सपना पूरा करे। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे पास एक सपना है, वो सपना मुझे पिक्चरों ने दिया है, सबको वहीं से आते हैं। अब वो सपना मिल गया है कि ऐसी ज़िंदगी होगी, ऐसी एक लड़की होगी, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा। वो सपना पहले से है। उस सपने में बस एक कमी है, सपना बिल्कुल पूरा है, लड़की कहीं नहीं उसमें। तो फिर हम शादी करते हैं, या कुछ भी प्रेम प्रसंग। अब वो जो लड़की या लड़का आप अपने जीवन में लेकर के आ रहे हैं, उसने कोई लिखित वादा तो करा नहीं है कि मैं तुम्हारे सपने को हकीकत में बदल दूंगी। तो फिर जो भी हमारे साथी होते हैं, उनसे हमें निराशा होती है और फिर अनबन होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके सपनों को पूरा तो कर नहीं सकता। वो सपने ही बड़े अजीब हैं, उन्हें कोई नहीं पूरा कर सकता। और पहले तो सिर्फ वो वाली पिक्चरें होती थी जो सिनेमा हॉल में देखी जाती थी, अब तो कई कई तरीके की होती हैं, और उन सबसे सपने आते हैं, अच्छा ऐसा होगा, अच्छा ऐसा होगा। वो एक जादू था जो चला था। उस जादू से बाहर आना है, उस व्यक्ति को साफ साफ समझना है। उस व्यक्ति को न समझने में हमारा बड़ा क्षुद्र स्वार्थ है, क्योंकि अगर उसको समझ गए तो सपने टूटते हैं। आप गौर से देखिएगा, जो भी पत्नियां अपने पतियों से निराश होती हैं या पति अपने पत्नियों से निराश होते हैं, वो कभी ये नहीं कहते कि मेरे सपने झूठे थे, वो कहते हैं मेरे सपने टूटे थे। निराशा इस बात की होनी चाहिए कि सपना झूठा था, लेकिन मुझे आकर बताया जाता है कि निराशा इस बात की है कि सपना टूटा था। सपना अगर टूटा था तो दोष किसका है? तोड़ने वाले का। वो नालायक है, उसने मेरा सपना तोड़ दिया। सपना अगर झूठा था तो सब दोष किसका है? सपना लेने वाले का। वो दोष हम लेने नहीं चाहते अपने ऊपर। अपने ऊपर हम दोष लेना नहीं चाहते, तो हम बस इतना कह देते हैं, अरे मुझे तो बड़ी निराशा हुई, अरे देखो धोखा हो गया, धोखा हो गया। तुमसे कहा किसने था कि तुम पहले तो सपने बनाओ, फिर जाके किसी को उठा लाओगे? और जिसको उठाते हो उसको कभी साफ साफ कोई नहीं बताता कि किन सपनों को पूरा करने के लिए उठाया जा रहा है। इतनी भी ईमानदारी रख लें यदि हम कि विवाह से पहले सामने वाले को बता दें कि देखो इस तरीके के मेरे अरमान हैं और इसलिए मैं तुमको घर ला रहा हूं, पलक झपकते सामने वाला गायब होगा। आप बता बस दीजिए कि आपके किस किस तरीके के अरमान हैं। वो हम छुपा के रखते हैं, वो हमको पता होता है, बता ही नहीं सकते। इतने जलील अरमान है, कैसे बता दें? वो अरमान सब हम खोलते हैं बाद में, धीरे धीरे करके। और हम खोलते ही नहीं, हम पर भी खोले जाते हैं, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के भी वैसे ही बराबर के अरमान है। हम शादी के 20-40 साल बाद भी जो हमारा साथी होता है उसको बिल्कुल जानते नहीं, क्योंकि उसको जान गए तो मानना पड़ेगा कि ये व्यक्ति तो मेरे सपनों को कभी पूरा कर ही नहीं सकता था, क्योंकि कोई नहीं बनाए किसी दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए। किसी की जिंदगी इस मकसद के लिए थोड़ी होती है। तो कहने को हो सकता है कि विवाह 40 साल का पुराना, 80-80 साल के दंपति होते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। पड़ोसी जानता होगा, आप अपने पति को नहीं जानते होगे। दुर्योधन को
दुनिया पूरी जानती थी कि कौन है ये। धृतराष्ट्र के लिए वो सुयोधन ही रहा, अंत तक सुयोधन रहा। बड़ा अच्छा छोटू बच्चा मेरा, जिससे आपका बहुत निकट देह का रिश्ता बन जाए, उसको जानना असंभव हो जाता है, क्योंकि उसको जानने से चोट लगती है। जो आपके बहुत करीब के लोग होते हैं ना, आप उस व्यक्ति से आप रिश्ता कभी बनाया नहीं होता ना, उसकी एक छवि से रिश्ता बनाया होता है, जिस छवि का संबंध आपके अरमानों से हो। और अरमान आए हैं फिल्मों से। समझ में आ रही बात? अभी भी शुरुआत करिए, वो व्यक्ति कौन है उसको तो जानिए, इसको जान जाइए, आप इससे मुक्त हो जाएंगे। बोध में ही मुक्ति है। लेकिन उसको जैसे जैसे आप जानते जाएंगे, वैसे वैसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जीवन बड़ी मूढ़ता में गुजारा है। आप कहेंगे मैंने किया क्या? और फिर आपका जो क्रोध है वो एक हद तक करुणा में भी बदलेगा। अभी आपके भीतर एक क्रोध भी है। करुणा फिर ये होगी कि मुझे ही नहीं धोखा हुआ, इस बेचारी को भी बराबर का धोखा हुआ है। मैं अपने अरमान पूरे करने के लिए इसको, ये अपने अरमान पूरे करने, दोनों के नहीं पूरे, किसी के नहीं पूरे हो सकते। ये जो गठबंधन होते हैं ये होते ही बड़े गड़बड़ हैं। ताज्जुब तो ये है कि कुछ दिनों तक भी चल कैसे जाते हैं। लोग कहते हैं अरे देखिए आजकल बड़ा गड़बड़ जमाना आ गया है, ये खतरनाक बात हो रही है। क्या? अरे आजकल शादियों में क्लेश बहुत है। मैं सोचता हूं बोल दूं कि ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जिनके यहां क्लेश नहीं है ये तुमने कर कैसे लिया असंभव? क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। ये क्या है? कृष्ण सुदामा की दोस्ती है? ये क्या है? ये कृष्ण अर्जुन की संगति है। तुम एक व्यक्ति को अपने जीवन में लेके आ रहे हो, मूलतः अपनी शारीरिक और सामाजिक जरूरतें पूरी करने के लिए। यह रिश्ता कैसे चल सकता है? चल ही नहीं सकता। तुम एक विपरीत लिंगी को उठा लाए हो, कारण क्या है? सेक्स और सिक्योरिटी। कैसे चल जाएगा यह रिश्ता? नियम है, नहीं चल सकता। ये बात आप जितनी जल्दी से जल्दी समझ लें, उतनी जल्दी आपका पत्नी को लेकर के जो आपको निराशा है या जो आक्रोश है वो ठंडा पड़ जाएगा। क्योंकि धोखा आपको ही नहीं, धोखा दोनों को हुआ है। और धोखा ना आपने उनको दिया है ना उन्होंने आपको दिया है। धोखा आप दोनों को माया ने दिया है, जिसको मैं यहाँ फिल्मों के नाम से संबोधित कर रहा हूँ। भारत में 2.25 साल का होता नहीं है बच्चा, उसको ही बिल्कुल समझ में आ जाता है कि जिंदगी सिर्फ एक लक्ष्य के लिए है। कोई लड़की पकड़ लो, कोई लड़का पकड़ लो। आप रेस्टोरेंट में खाना जाएं, वहां फिल्मी गीत बज रहा होता है। आप एयरपोर्ट पे जाएं, वहां फिल्मी गीत बज रहा है। आप कुछ भी कर लें, मामला फिल्मी होता है। अभी चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, वहां पे जितने उम्मीदवार थे वो अपना प्रचार भी फिल्मी गीतों पर कर रहे थे। भारत में कुछ ऐसा है जो फिल्मी ना हो? तो हमारी पूरी जिंदगी ही फिल्मी है। और फिल्मों ने हमें बताया है कि तुम इसलिए जी रहे हो ताकि तुम विपरीत लिंग का कोई पकड़ लो और उसके बाद अरमान पूरे करो। आप पैदा किस लिए हो? शादी करने के लिए। आप क्यों पैदा हुए बताओ ना? फिल्मों ने क्या सिखाया तुम्हें? मैं बार बार फिल्मों की बात अनायास ही नहीं कर रहा। हमारे सपने वहीं से आ रहे हैं। आप गौर से देखिएगा, दुनिया में कोई देश उतना फिल्मी नहीं है जितना हिंदुस्तान। यह बात अब इतनी दूर तक जा चुकी है कि चुनाव कौन जीतेगा यह भी फिल्मों पे निर्भर कर रहा है। राजनेता और राजनीतिक दल कोशिश कर करके फिल्में बनवा रहे हैं, फिल्मों की फंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक फिल्म अगर चल गई, निशाने पर लग गई, तो वो पूरे राष्ट्र का मूड बदल देगी, एक तरफ को भेज देगी पूरे राष्ट्र को। फिल्में निर्धारित कर रही हैं कि आपका अगला प्रधानमंत्री कौन होगा।
समझ में आ रही बात? तो सीधे सीधे देख लीजिए कि दोनों को धोखा हो गया। जैसे जैसे दो लोग हों, दोनों को खूब नशा करा दिया गया हो और नशे में दोनों ने एक दूसरे को पीट दिया। अब जब थोड़ा होश आने लगे, थोड़ी थोड़ी उतर रही है, अभी पूरी नहीं उतरी है, जब थोड़ा होश आने लगे तो क्या करें, एक दूसरे को और पीटें? या अब होश आ रहा है तो ये समझें कि ये तो ऐसा नहीं कि हम तुम्हारे गुनहगार हैं और तुम हमारे, हम दोनों का ही गुनहगार वो है जिसने हम दोनों को ही नशा करा दिया। उसी को माया, उसी को अविद्या कहते हैं, उसी को प्रकृति कहते हैं। उनको समझिए, उनको समझिए, उनको समझिए। उनका भी व्यवहार जिसके प्रति है बस उसी के प्रति है। आप वो व्यक्ति रहेंगे ही नहीं जिसके साथ एक तरह का व्यवहार किया जा सके, तो उनका व्यवहार अपने आप बदल जाएगा। बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा? और टॉम एंड जेरी आता है तो उसमें कई बार रहता है कि वो जो बिल्ली है वो बिल्ली जाती है तो दीवार के पीछे से बस पूंछ दिख रही होती है, तो उसको लगता है चूहे की पूंछ है, पतली सी कुछ कर रखी होती है, उसको लगता है चूहे की पूंछ है, तो वो ऐसे हथौड़ा उठाती है कि इसको तो पूंछ पे दे के मारूं, और बस वो हथौड़ा मारने वाली होती है कि उसमें कुत्ता भी होता है, देखा बड़ा सा, तभी वो कुत्ता निकल आता है। वो चूहे की पूंछ थी ही नहीं, वो कुत्ते का कुछ मामला था, वो कुत्ता निकल आता है तो वो भग जाती है। तो बिल्ली भी पीटने को तैयार है, किसको? चूहे को। बिल्ली को पता चल जाए कि अब चूहा चूहा है ही नहीं, वो कुत्ता बन गया, तो बिल्ली आएगी पीटने। इतना तो टॉम एंड जेरी वाले भी जानते हैं। समझ रहे बात? तो आत्म परिवर्तन के अलावा कोई तरीका नहीं। और आत्म परिवर्तन हिंसा की, बदला लेने की नीयत से नहीं होना चाहिए। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूँ, धोखा दोनों को हुआ है। अगर वो यहाँ मौजूद होती तो लगभग ऐसी ही कहानी कुछ उनकी होती, या इससे कुछ बहुत अलग भी हो सकती थी, मैं जानता नहीं। पर उनकी भी कहानी में कहीं ना कहीं ये भाव ज़रूर होता कि किस्मत ने दगा दी है, गलत हुआ मेरे साथ। यही कहा जाता है, तुम वो इंसान हो ही नहीं जो 10 साल पहले थे। 10 साल पहले तुमने इंसान से थोड़ी शादी की थी, हीरो से की थी। इंसान से कौन शादी करता है? किसी बंदे ने आज तक किसी बंदी से शादी करी है? कभी नहीं। इसीलिए तो इतना छुपा के रखा जाता है अपने परिचय को, अपने व्यक्तित्व को। सब कुछ खुल जाए तो गठबंधन होगा ही नहीं। मुझे नहीं मालूम कि मैंने जो कहा है उससे आपको कुछ मदद हो सकती है या नहीं। आमतौर पे मैं जो भी कहता हूँ उससे किसी की कोई मदद नहीं होती। इस मुद्दे पर तो मैं किसी की मदद कर ही नहीं पाता। बड़ा गहन गंभीर मुद्दा है ये, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता रहता हूँ, क्या पता किसी की मदद हो जाए। आपको पूछना होगा जब भी आपको कष्ट होता हो किसी भी घरेलू स्थिति में, इन्होंने जो भी किया उससे मुझे कष्ट हुआ क्यों। जैसे ही आप पकड़ेंगे उसको जिसको कष्ट हुआ, कि मेरे भीतर कौन बैठा है जिसे इनके व्यवहार से कष्ट होता है, जैसे ही आप उसको पकड़ेंगे जिसको कष्ट होता है, आप पाएंगे वो वही व्यक्ति है जो सर्वप्रथम विवाह करने को आतुर था। और उसको कष्ट ही इसी बात का है कि देखो मैं इतने अरमानों से लेके आया था और अब ये मुझे दुख देती है। आप वो व्यक्ति मत रहिए। आप बदल रहे हैं,
आपका स्वागत है। आप और आगे बढ़ते रहिए। बदलने से मेरा अर्थ बेवफाई के में नहीं है। मेरा आशय ऊंचाई के संदर्भ में है। ठीक है, बदलाव अध्यात्म में बेवफाई नहीं, ऊंचाई लेकर आता है। तो ये नहीं कह रहे कि आप ये थे, आप ये हो जाइए। हम ये नहीं कह रहे आप एक ही तल पर इधर से उधर हो जाइए। हम कह रहे हैं आप ऊंचे उठ जाइए। इसको बदलाव कहते हैं अध्यात्म में। तो संदर्भ ऊंचाई का है, आरोह का है। देखिए, मैं खुद संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ मैंने जो बोला अभी। मैं कैसे समझूं कि मुझे तो एक बात पता है, नियम है, नियम। जितने मज़े मारोगे उतनी कीमत चुकानी पड़ेगी। और चूंकि हम देहाभिमानी लोग हैं, तो सबसे ज़्यादा हमने जो जीवन में सुख लिया होता है वो देह का ही लिया होता है। अब जिस व्यक्ति से आपने देह का इतना सुख लिया है, उससे उसी अनुपात में अब दुख तो मिलेगा ना। अब वो नियम है द्वैत का, कार्य कारण का नियम है, कर्मफल मिलेगा। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं उस नियम को तो नहीं तोड़ सकता। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि आगे अपने लिए और कर्मफल ना तैयार करें। मैं पूछा करता हूं लोगों से, मैं कहता हूं अब तुमको तकलीफ हो रही है अपने पति से, पत्नी से, प्रेमी प्रेमिका किसी से, अब मेरे पास आ रहे हो। जब उसके साथ मजे लूट रहे थे तब मैं याद आया था? तब तो धोखे से भी अगर कोई मेरा नाम ले ले या कहीं से वीडियो चल रहा हो आवाज पड़ जाए तो और जान बचा के भागते होगे कि मूड खराब कर देगा। जिस हिसाब से तुमने मजे लूटे हैं, अब उसी हिसाब से कीमत भी चुकाओ ना। लेकिन जो सुख पाया उसकी कोई चर्चा करने नहीं आता। मैं चाहता भी नहीं तुम करो, मन बहुत खराब हो जाएगा। लेकिन फिर जब दाम देने पड़ते हैं तब लगता है हाय ये क्या हो रहा हमारे साथ, ये क्या हो रहा है, ये तो अन्याय हो गया, अन्याय हो गया। अन्याय क्या हो गया? तुम्हें क्या लगा था तुम बहुत बड़े गुणी हो, ज्ञानी हो, पुण्यात्मा हो कि तुमको अस्तित्व इतना सुख दे रहा है? वो तुमको सुख नहीं दे रहा था, वो तुमको कर्ज दे रहा था। और अब वो उसको सूद समेत, और तुम कह रहे हो इतना ब्याज लग गया, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। वो तुमको लोन दिया जा रहा है। वो सब जो जिसको हम बोलते हैं ना नॉर्मल मैरिटल प्लेजर्स, दाम्पत्य जीवन के साधारण सुख, संभोग का सुख, गर्भ का सुख, नया नया बच्चा छोटू पैदा हुआ है उसको खेलने का, इतराने का सुख, वो सब आपको किसी ने सुख दे नहीं दिया है। वो आपको एक रकम है जो कर्ज पर दी गई है और आप उसका भोग कर सकते हैं। ठीक वैसे जैसे बहुत लोग बैंकों से कर्ज उठा करके मजे लूट लेते हैं। 2 साल 5 साल मजे लूट लिए, फिर क्या होता है? फिर बैंक वाले खड़े हो जाते हैं कि इतना ब्याज बन गया है, अब जरा लौटाओ। तब लगता है ये क्या हो गया, ये क्यों हो रहा है। जब सुख का क्षण सामने आए तो इतना अगर आप कर सकते हो तो कर लीजिएगा। अपने आप को साफ बता दीजिएगा जितना भी सुख लूट रहा हूं इससे थोड़ा ज्यादा ही दुख भोगना पड़ेगा इस सुख के एवज में। स्कॉट एम्पेक हैं द रोड लेस ट्रेवल्ड के ऑथर। तो वो बड़े पहुंचे हुए मनोचिकित्सक रहे हैं और वो कहते हैं कि दुनिया में मानसिक रोगों का सबसे बड़ा कारण विवाह है। मनोरोग का विवाह से बड़ा कारण दुनिया में नहीं है। और जब तक विवाह की संस्था वैसी ही है जैसी रहेगी तब तक हर आदमी मानसिक रूप से बीमार रहेगा। पर जब सब नया नया होता है उस वक्त तो मजे आते हैं।
उस वक्त समझ में ही नहीं आता कि ये जो कर रहे हो अभी इसका कितना बड़ा दाम चुकाना है आगे। अभी यही कर सकते हो कि वो इंसान मत रहो जिसने भूल करी थी। ठीक है, कर्म फल उसी को भुगतना पड़ता है जिसने कर्म करा था। तुम वो व्यक्ति रहो ही मत जिसने कर्म करा था। सिर्फ इसी तरीके से बच सकते हो, नहीं तो इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया है कर्म का, उसका फल तो अब आएगा ना सर पर टूटने। और सुख को लेकर के सबको सावधान कह रहा हूं, बहुत सतर्क रहो। हम को प्रकृति मुफ्त सुख लूटने के लिए नहीं पैदा करती। हम इतने बड़े कोई ज्ञानी गुणी तपस्वी नहीं है। न अपने आप को ये समझा लीजिएगा कि हमने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए थे इसलिए इस जन्म में हमें मुफ्त के सुख लूटने को मिल रहे हैं। ठीक तब जब आपको थोड़ा सा सुख दिया जा रहा होता है, माया मुस्कुरा रही होती है कि ले ले बेटा थोड़ा सा सुख ले ले, अब इसी सुख के कारण तुझे दूना दुख दूंगी। तो सुख से सावधान, बहुत सावधान। मैं आपको कठिनाई की ओर ही भेज रहा हूं, लेकिन कोई चारा नहीं है। यही एक रास्ता है और कुछ भी नहीं।